आप सभी का चैनल वेद श्रवण में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज़ वेद श्रवण चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। सूत जी बोले, जब सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध की कथा बताई, तब भगवान शिव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तथा भगवान शिव अपने नंदी पर विराजमान हो युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तब भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चलने का निर्णय किया और वे ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए तथा ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए तथा विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। इतना कहकर सूत जी पुनः शांत हो गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आगे की कथा का भी वर्णन करें। सूत जी ने कहा, आगे की कथा 8वें अध्याय में पूर्ण होती है। ऋषियों ने आग्रह किया, अतः कृपया कर आप हमें 8वें अध्याय का भी विस्तार से वर्णन करें।